समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान ने रामपुर में मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ जनता को जलील किया है। वहीं आजम ने यह भी साफ किया कि अखिलेश यादव से विचार विमर्श किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग लाइन में लगे हुए मरे हैं, उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं आजम खान ने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा, राज्य में जितने भी विकास के कार्य रुके हैं वो विरोधी पार्टियों के ऐतराज के आधार पर रुके हुए हैं। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने आप को फकीर बताने वाले नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए अपनी पोशाक पर भी अब तक खर्च कर चुके हैं। सिद्दीकी ने यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि उनका रहना खाना अलग है। देश कि अब तक वह इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने शौक में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार अगर नहीं बनी होती तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस समय जेल में होते। मोदी को नोटबंदी के लिए जनता खुद जवाब देगी, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार देते हुए बसपा नेता ने कहा कि खाट सभा में खटिया लुट गई और अब खटिया कांग्रेस की खड़ी होने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन अविनाश के साथ ब्रजभूषण। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अन्य शहरों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से रेल एवं हाईवे सेवाओं पर भी इसका खासा असर पड़ा है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोहरा और ठंड जनित घटनाओं में सूबे में लगभग कम से कम 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद समेत राज्य भर में ठंड के मद्देनजर प्रशासन ने 8वीं से 12वीं तक की कक्षा की प्राथमिक स्कूलों के खुलने का समय बदल दिया है। सूबे के शहरी और ग्रामीण अंचलों में गली गली अलाव तापते लोग ठंड के कारण तस्दीक देख कर रहे हैं। वहीं दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हीटर और ब्लोअर के सहारे सर्दी दूर करने की जद्दोजहद जारी है। बर्फीली हवाओं और गलन ठंड के कारण सड़कों और बाजारों में भीड़ भाड़ में काफी कमी आई। अब शेख ऑन पंजाब केसरी टीवी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि महिलाओं को पैर की जूती समझने वाले ही लोग 3 तलाक के पक्ष में हैं, जबकि भाजपा ऐसी अमानवीय क्रूर परंपराओं के खिलाफ है। साध्वी ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत बदायूं में कहा कि भाजपा शुरू से ही मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के साथ सहमत है। महिलाओं को पैर की जूती समझने वाले लोग 3 तलाक के पक्ष में हैं, ऐसा उन्होंने कहा। भाजपा का 3 तलाक और हलाल जैसी अमानवीय क्रूर परंपराओं के विरुद्ध स्पष्ट विचार है। कैमरा पर्सन अमित के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह। यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उससे विचार विमर्श किए बगैर बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रमों की घोषणा न की जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने राज्यों से कहा कि राज्यों में शिक्षण संस्थान के विभिन्न स्तरों की वार्षिक परीक्षा वर्ष के पूर्वार्ध में होती है और आयोग चाहता है कि चुनावों और विभिन्न बोर्डों द्वारा तैयार किए जाने वाले परीक्षा कार्यक्रमों में कोई टकराव न हो। हालांकि यूपी बोर्ड ने कल हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी थी। राम कुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी।